आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और बड़ी खबर के लिए सीधे रुख करते हैं न्यूज रूम का कल्याण के पास। विवेक, बड़ी खबर पटना से है, जहां मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। पटना हाईकोर्ट में राहुल की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश को रद्द करने की अर्जी पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दी है और राहत को रखा है बरकरार। एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल को सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया था। निचली अदालत को आदेश को राहुल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी 2024 को अब होगी। तो राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। झारखंड के बाद बिहार में भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ये राहत मिली है। आपको बता दें कि मोदी सरनेम मामले को लेकर के एमपी एमएलए कोर्ट में याचिका दर्ज हुआ था, जिसके बाद इसे चुनौती दी गई थी और एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके बाद राहुल गांधी को ये एक बड़ी राहत मिली है और राहत बरकरार रहने की बात कही गई है। तो ये खबर पटना से है, जहां पर एमपी एमएलए कोर्ट के चुनौती के बाद आदेश को रद्द करने की अर्जी पर सुनवाई हुई है। कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत बरकरार रखने को कहा गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल को सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया था। निचली अदालत को आदेश को राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद अब मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी 2024 को होगी। और बड़ी खबरों के लिए सीधे रुख करते हैं विवेक का। शुक्रिया कल्याण। आगे बढ़ते हैं। लैंड फॉर जॉब घोटाले में सीबीआई ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आरोपी बनाया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बीते दिन सोमवार को दूसरा आरोप पत्र दायर करते हुए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम पहली बार आरोपी के रूप में शामिल किया है। बीते दिन सीबीआई ने अपने विशेष लोक अभियोजक एडवोकेट डीपी सिंह के माध्यम से अदालत को बताया कि नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में एक नया आरोप पत्र यानी कि चार्जशीट दाखिल की गई है। इतना ही नहीं, लालू की मुश्किल और भी बढ़ सकती है, क्योंकि अदालत को यह भी बता दिया गया है कि लालू और 3 अन्य के खिलाफ धाराओं पर मंजूरी मिलने का इंतजार है। तो लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी पर नई चार्जशीट दाखिल होने के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। कुमार मोदी हम लोगों के पुराने साथी हैं, लेकिन बेशर्मी के हद तक जाकर राजनीति कर सकते हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि अभी महाराष्ट्र में जो घटना हुई, इनके बाद क्या नाम अजीत पवार के बारे में खुद इनके प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि 70,000 करोड़ रुपया इन लोगों ने लूटा है, इनको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। चिल्ला चिल्ला करके कहा, जो उनका अंदाज है करने का। छगन भुजबल जो जेल में रह के आया भ्रष्टाचार के आरोप में, उसको आपने अपने यहां शामिल कर लिया और यहां आपको दिखाई दे रहा है कि तेजस्वी का नाम जो है चार्जशीट में शामिल हो गया, इसलिए इस्तीफा दे देना चाहिए। अब ये 2022 के अगस्त में जब महागठबंधन बना फिर से और हम लोग उस महागठबंधन में शामिल हुए, तब से ये काम शुरू हुआ है। तो जो उनके तोते हैं, उनको जो इस्तेमाल करने का जो तरीका है, वो इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने तोते को शिक्षा दे के कान में अपना शिक्षा दिया और उसको। तो मैं तो जानता हूं नीतीश कुमार जी जैसा षड्यंत्रकारी बहुरूपिया आपको नहीं मिल सकता है। बहुरूपिया इसलिए मैंने कहा नीतीश बाबू को कि नीतीश बाबू रोज अपना चोला बदलते हैं। लालू जी क्या कहते थे, सांप जो है अपना कवर छोड़ता है, उसी तरह लालू जी कहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, एक एक बात लालू जी ने कहा है या उनके सहयोगियों ने कहा है। अब देखिए, तो आने वाला समय बताएगा क्या है क्या नहीं। ऐसे बहुत सारी चार्जशीट बनती भी रहती हैं, बिगड़ती भी रहती हैं। तो चुनाव का समय हो गया है, चुनाव के समय में ये सारे खेल चलते रहते हैं। क्या लगता है बीजेपी जो है विपक्ष की पार्टियों पर एक बंदिश बनाने की कोशिश कर रही है सीबीआई ईडी के द्वारा? अब बिल्कुल कह भी सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। चुनाव के समय भी सारी ऐसी एक्टिविटी होती हैं और इससे पहले होनी चाहिए। और देखिए, ये सारी बातें छिपी नहीं है, जनता सब कुछ देखती है। जनता बड़ी होशियार है भारत की और
और इस बार कुछ बड़ा परिवर्तन 2024 में आपको देखने को मिलेगा। जी धन्यवाद। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने ललन सिंह पर पलटवार किया। सुशील मोदी ने कहा कि इसी ललन सिंह ने लालू को जेल भिजवाया था, मनमोहन सिंह को दस्तावेज उपलब्ध करवाए थे। ललन आज अपने स्वार्थ में तेजस्वी और लालू परिवार के पक्ष में खड़े हुए हैं। सुशील मोदी ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार अब पुराने नीतीश कुमार नहीं है जो करप्शन के मुद्दे पर बड़े फैसले किया करते थे, अब वो बदले हुए नीतीश कुमार हैं। ललन जी पहले फंसाते हैं और फिर दुलारते हैं। यही ललन सिंह है ना जिन्होंने पटना हाईकोर्ट में लोकहित याचिका दाखिल की थी चारा घोटाला में। यही ललन सिंह है जो सुप्रीम कोर्ट तक गए थे लालू यादव को जेल भिजवाने के लिए, तो लालू को इन्होंने जेल भिजवाया, 4 मामलों में सजा हो गई। मनमोहन सिंह को इन्होंने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला के दस्तावेज उपलब्ध कराए और आज अपने स्वार्थ में ये तेजस्वी और लालू परिवार के पक्ष में खड़े हो गए। तो तेजस्वी पर चार्जशीट मामले में वित्त मंत्री विजय चौधरी का भी बयान सामने आ गया। विजय चौधरी ने कहा कि जांच एजेंसियां एक विशेष पार्टी के साथ हैं, वहीं बिहार में बीजेपी की हालत सबसे ज्यादा खराब है। किसी के चार्जशीट कर देने से कोई करप्शन प्रूव हो जाता है क्या? कितना चार्जशीट केस में न्यायालय बरी कर देते हैं। अंतिम रूप से कौन करप्ट है और कौन करप्ट नहीं है, किस पर जो चार्ज लगा है वो सही है कि गलत है, ये तो न्यायालय फैसला करती है। तो इसलिए सीधी कह देना कि नीतीश कुमार जी अगर कोर्ट फैसला दे देगी, उनके खिलाफ दे देगी, तब कभी कॉम्प्रोमाइज होता है क्या? इसलिए सबसे बड़ी बात है कि ये तो उसमें भी ऐसी जांच एजेंसी जिसकी पूरी कार्यशैली, जिसके पूरे क्रियाकलाप पर ही आज पूरे देश में प्रश्न चिन्ह लग रहा है, उसके द्वारा अगर कुछ किया गया है तो इसको तो सीधा मानिए कि उनकी साजिश जारी है। और तेजस्वी के इस्तीफे पर बिहार सरकार की खाद्य आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा। लेसी सिंह ने कहा कि बीजेपी दोहरी नीति अपना रही है। महाराष्ट्र में एनसीपी को तोड़कर अजित पवार समेत 9 विधायकों को मंत्री पद दिया गया है। उन सभी पर भ्रष्टाचार के आरोप है और ये बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी। फिर भ्रष्टाचारियों को कैसे मंत्रिमंडल में शामिल किया? भारतीय जनता पार्टी के तरफ से दोहरी नीति अपनाई जा रही है। एक तरफ अजित पवार जो शरद पवार जी के पार्टी के थे, एनसीपी के, उन पर ईडी का कार्रवाई हुआ है। बहुत ज़्यादा करोड़ का घोटाला भी सामने आया है, लेकिन उनको अभी उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। ये तो देख ही रहे हैं कि आप लोग किस तरह से उनका विपक्षी एकता जो हुआ है उससे घबराकर इस तरह का कार्रवाई हो रही है। ये तो साफ जग जाहिर है। अब बात बड़ी सियासी मुलाकात की। कल शाम सीएम नीतीश कुमार और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश की मुलाकात हुई। दोनों के बीच तकरीबन 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि पटना में सोमवार की शाम दोनों मिले थे। हरिवंश से जेडीयू का एक खेमा नाराज चल रहा है। जेडीयू के बहिष्कार के बावजूद भी हरिवंश नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे। उसके बाद हरिवंश की सीएम से ये पहली मुलाकात है। हरिवंश जेडीयू के राज्यसभा सांसद भी हैं। पीएम मोदी भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं और ये सीएम नीतीश के करीबी भी हैं। यही कारण है कि इस मुलाकात को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि आरजेडी का कहना है कि सांसद के नाते हरिवंश सीएम नीतीश से मिले और इसके कोई राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाएं। तो जेडीयू के राज्यसभा सांसद हैं हरिवंश और नीतीश कुमार के साथ मुलाकात के बाद जो जेडीयू का एक नाराज खेमा है वो सवाल खड़े कर रहा था जब नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह में हरिवंश वहां उपस्थित थे। इस बात को लेकर जेडीयू का एक खेमा बेहद नाराज था। टिप्पणियां आ रही थी और तरह तरह की उपमाएं हरिवंश को दी जा रही थी और ऐसे में ये मुलाकात काफी अहम है क्योंकि हरिवंश के बारे में, इनकी प्रोफाइल के बारे में कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी भी पसंद करते हैं और नीतीश कुमार के करीबी भी हैं। इसलिए राज्यसभा तक का सफर इन्होंने तय किया और उपसभापति के तौर पर राज्यसभा में भी आसीन है। ऐसी स्थिति में यह मुलाकात हुई है। क्यों हुई है, इस पर आरजेडी के खेमा का कहना है कि यहां पर ये जेडीयू के सांसद हैं इसलिए इनकी मुलाकात हुई और इसके कोई और भी मतलब नहीं निकाले जाने चाहिए। लेकिन जो जेडीयू का नाराज खेमा है वो अभी भी सवाल पूछ रहा है।
अब हरिवंश और सीएम की मुलाकात के मायने को जरा समझिए। विरोधी जेडीयू में टूट का दावा कर रहे हैं। दावा के बीच हरिवंश सीएम नीतीश से मिलते हैं। हरिवंश से जेडीयू का एक खेमा नाराज चल रहा और बहिष्कार के बाद नई संसद के उद्घाटन समारोह में हरिवंश शामिल हुए थे। एनडीए से अलग होने के बाद राज्यसभा के उपसभापति बने हुए हैं और प्रशांत किशोर लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं।